तमाम उन लोगों को जो कहते हैं कि संजय राजभर ने क्या किया, या दूसरे नेताओं के ऊपर जो टीका टिप्पणी करता हूं, तो मैं बताता हूं कि मेरे पिताजी बॉम्बे में टीचर थे। ईमानदारी और मेहनत की कमाई से मुझे भी बॉम्बे जैसे शहर में रखकर अच्छी शिक्षा दिया। यही टीडी कॉलेज से मैंने वकालत की पढ़ाई किया, बीएड किया, टेट क्वालिफाई किया। लेकिन जो सामाजिक दशा दुर्दशा थी, हालात ये थी, जब मैं टीडी कॉलेज में वकालत कर रहा था, आज जब खड़ा होकर बोला कि मेरा नाम संजय राजभर है, तो कुछ बाहर बच्चे मिले दलित समुदाय के, उन्होंने कहा भैया आप राजभर बोल रहे हैं, इस कॉलेज में बैकवर्ड दलित समाज का कोई बेटा अपनी जात नहीं बताता है। तो कहीं ना कहीं एक दिल में एक ठेस लगी कि आजादी के 60-65 साल बाद भी हम जाति के नाम पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जात के नाम पर सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है। मैंने फैसला किया कि जितनी उच्च शिक्षा लेनी होगी, अपने पिताजी को वचन दिया कि ले लूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, पूरा जीवन समाज को समर्पित करूंगा। उसी कड़ी में आप सबके बीच एक लंबा सामाजिक जीवन का सफर रहा। हम 3 भाई हैं, बड़े भाई हमारे जूनियर हाई स्कूल में हैं, छोटे भाई अधिवक्ता अभी आपके बीच जनार्दन राजभर जी दीवानी में हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। साथियों, एक पीड़ा थी कि आखिर हमको लोग कब तक बदुआ मजदूर समझेंगे, आखिर हमारी काबिलियत पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता है। तो समझ में आया कि हमारे अंदर अहंकार तो बहुत है, लेकिन स्वाभिमान नहीं है। अहंकार यह है कि भाई भाई को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी कड़ी में मैंने हरिहर चाचा को इस पंचायत का अध्यक्ष बनाया कि नहीं, ये मेरे घर की पंचायत है, मेरा चचा, मेरा काका, मेरा दादा, मेरा बाप इस पंचायत की अगुवाई करेगा, नेतृत्व करेगा। एक तमन्ना थी। और ये बताना चाहता हूं कि साथियों, छात्र जीवन में जो सामाजिक चेतना थी, जो डीटी की लड़ाई, बेमुक्ति की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, और इसी तिलोचन महादेव पावन धरती पर जो लोग कहते हैं संजय राजभर ने क्या किया। जब मैं वकालत कर रहा था 2004 में, यही तत्कालीन वाइस चांसलर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नरेशन गौतम साहब और हमारे टीडी कॉलेज के प्राचार्य अनूप कुमार सिंह, दोनों लोग चीफ गेस्ट हुए। सुखदेव दूसरे सत्र में हमारे स्पीकर साहब इस दुनिया में नहीं, सुखदेव राजभर जी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक चेतना के लिए काम किया। उसका कारण रहा कि चाहे बनारस की काशी विद्यापीठ हो, या उत्तर प्रताप कॉलेज हो, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, हमारे बच्चों का धड़ल्ले से बीए में, एमए में, बीएससी, एमएससी, हायर एजुकेशन में शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत एडमिशन हुआ। हजारों लड़कों को हमने इसी मकरा की धरती से, अभी आए नहीं अनिल राजभर जी, 2 सगे भाई थे, एक प्लाई की कंपनी में अनिल जी मुनीमी करते थे। मुझसे मुलाकात हुई, मैंने कहा कि आप यार ऑलराउंड फर्स्ट क्लास हो, इसी ड्यूटी से बीएड कर लो। दोनों सगे भाई मास्टर हो गए, उनका बेटा एमबीबीएस करके एमएस की मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी इलाहाबाद में कर रहा है। तो पॉकेट मनी को हम लोगों ने बचा बचा के, बनारस की धरती में सुरेंद्र प्रताप सिंह काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर थे, उनको चीफ गेस्ट बनाते थे, वहां बड़े पैमाने पर नौजवानों के लिए काम किया। और उसके बाद सकारात्मक सोच रही हमारी, युवाओं को सही दिशा देने का काम करेंगे। और जब हमने देखा कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी से जब नौजवानों को सही दिशा दे रहे थे, छात्रों को सही दिशा दे रहे थे, उसी समय एक राजनीतिक भूचाल आई कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानी का ठिकाना नहीं, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। थोड़ा हम लोग विचलित हुए, और क्या करें, पॉकेट मनी से सामाजिक आंदोलन को चलाना था, बड़ा मुश्किल था। वो आंदोलन दम तोड़ दिया। उसके बाद बहुजन कैडर की राजनीति को सुखदेव राजभर जी या रामाचल जी हमारे नेता जरूर रहे, लेकिन हमारे आदर्श मानवर कांसी राम साहब थे। मैंने देखा एक दलित मूवमेंट का चिंतन करने वाला व्यक्ति, जब मैं बॉम्बे में हाई स्कूल का छात्र था, वो बंबई गए, उन्होंने कहा कि राजभर को कौन जानता था। मैंने एक राजभर के बेटे को विधायक बना दिया। और एक ऐसा महामानव जो कभी पद के लिए नहीं भागा, लेकिन इस बात का पूरा प्रयास रहा कि समाज के निचले पायदान का व्यक्ति भी ऊपर जाए। और उन्होंने कहा कि शौचालय वाले व्यक्ति को मैं सचिवालय पहुंचाने का काम किया, और उन्होंने करके बताया। आज जो लोग लंबी लंबी बात करते हैं कि हमने समाज के लिए ये किया वो किया, मैं सवाल क्या, एक दिन सोशल मीडिया पे कहा ये जो वर्तमान 2 विधायक है, नाम मंत्री हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरे बीएसपी गवर्नमेंट में जब राजभर समाज समर्पित था, मैं बताना चाहता हूं, अकेले मेरे विधानसभा जफराबाद में
जितने सफाई कर्मी हो गए 2007 से 12 की सरकार में, आज 10 सालों में अगर 200 चपरासी ये लोग बनाए हों जो जाति का नारा देते हैं, महाराजा सुहेलदेव को बेचने का काम करते हैं, तो आके बैठ के बात कर ले। लेकिन केवल जात का उन्माद कब तक आखिर, और जात का उन्माद भी फैलाकर इस जात को ले जाना कहां चाहते हो। आज जब महाराजा सुहेलदेव जी हमारे आदर्श रहे, वो तलवार का जमाना था, लेकिन आज कलम का जमाना है, आज लैपटॉप का जमाना है, आज कंप्यूटर का जमाना है। जब लड़ाई कलम और लैपटॉप से होनी है तो अपने लोगों को डंडा पकड़ा रहे हो, अपने लोगों को झंडा पकड़ा रहे हो, अपने लोगों को दूसरे समाज को गालियां दिलवा रहे हो। यही जाति के उन्माद के नाम पर क्या क्या नहीं कहा गया। जब दलित और राजभर का बैकवर्ड का गठजोड़ बहुत मजबूत था, कस कर जो है हमारे प्रधान बीडीसी जिला पंचायत होते थे, तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर उन्माद फैलाया गया, जातीय जहर बोया गया कि मुर्गी चरौड़ी चरी भरौटी में, अंडा दही चमरौटी में इना हुई। हमार भर भैया लोग एकदम ताली तो हाथे से बजाला, गोड़ों से ताली बजावत रहना, गोड़ों से ताली बजावत रहना कि नेता मेरा बहुत सही कह रहा। कालांतर में अभी राजनीति देख रहे हैं कि जिस सुहेलदेव का नाम लिया जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव, अगर वो पूरे अपने राज्य में सभी राजाओं को इकट्ठा करके सैयद सलार मसूद गाजी मियां का मुकाबला किए, तो उसके पीछे था कि उन्होंने अपने जैसे सभी राजाओं को इकट्ठा किया। आप क्या कर रहे हो? कभी यादव को गाली दे रहे हो, कभी छत्री को गाली दे रहे हो, कभी ब्राह्मण को गाली दे रहे हो। आपकी पहचान एक गालीबाज के रूप में हो गई है, एक गालीबाज समुदाय के रूप में हो गई है। आपकी पहचान एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान के रूप में, जागरूक के नौजवान के रूप में नहीं हो रही। इसीलिए हमने फैसला किया, यदि चौराहे पर जो लोग कहते हैं कि पीला गमछा हमारी पहचान का प्रतीक है, माना की पहचान का प्रतीक है, लेकिन वह पहचान एक शराबी भी चौराहे पर शराब पी के चिल्लाता है तो पहचान उसकी भी होती है। हमें शराबियों की पहचान नहीं चाहिए, हमें गजड़ियों की पहचान नहीं चाहिए, हमें गालीबाज की पहचान नहीं चाहिए। हमने इसीलिए गुलाबी का कलर, मोहब्बत का कलर इजाद किया, ये नौजवानों की फौज खड़ा किया। ये नौजवान जो संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं, जो अच्छे पदों पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, हमने एक पैगाम देने का काम किया है। ये गुलाबी गमछा जिस दिन राजभर समाज का नौजवान जाएगा तो दूसरे समाज का, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, ये कहेगा फख्र से ये राजभर का नौजवान पढ़ा लिखा जा रहा है, ये राजभर का नौजवान महाराजा सुहेलदेव का वंशज है जो भाईचारा को बनाने के लिए जा रहा है। ये राजभर का नौजवान अगर समाज के बीच जा रहा है तो लोगों की बिगड़ी बनाने के लिए जा रहा है। ये राजभर का नौजवान यदि लोगों के बीच जा रहा है तो बाबा साहब और मान्यवर साहब का जो सपना था, महाराजा सुहेलदेव जी का जो सपना था कि शोषितों को इकट्ठा करके शोषण करने वालों के खिलाफ, जुल्म करने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ लामबंद करके एक आंदोलन चलाना, एक मूवमेंट चलाना। आखिर कब चिंता करोगे? इसी जफराबाद की धरती पर सीना ठोक के आप कहते हो कि मेरी ताकत 50,000 है, 60,000 है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी 2022 के चुनाव में क्या किया गया? 1500 वोट वाले भूमिहार समाज को आपका वोट बेच दिया गया और आप जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर उन्मादी बनकर 1500 वोट वाले को मालिक बना दिए। और ये 50,000 वोट वाला आज भी बदुआ मजदूर है। विशेषकर जौनपुर की धरती पर गुलाब भैया मैं इसलिए बुलाया हूं, गायत्री जी आप लोगों को इसलिए बुलाया हूं, बनारस की धरती से लोग आए हैं। पूरे पूर्वांचल में बनारस में जाएंगे तो वहां जागरूकता मिल जाएगी। शिवपुर में लगातार राजभर विधायक हुए हैं, वहां पर कमला जी भी सांसदीय चुनाव लड़े, शशिकांत जी सांसदीय चुनाव लड़े, सकल बिहार से प्रमुख रहे। गाजीपुर की धरती में चले जाइए तो दो बार कालीचरण जी जहुराबाद से विधायक रहे, ओम प्रकाश जी विधायक हैं और मऊ की धरती पर चंद्रदेव राजभर सांसद रहे। चले जाइए आजमगढ़ में तो सुखदेव जी सहित उनके सुपुत्र कमलाकांत जी, वहां भी नेतृत्व हमें मिला। अम्बेडकर नगर में नेतृत्व मिला। लेकिन है मेरे जौनपुर वासियों, कभी सीने पर हाथ रख के ईमानदारी से क्या ये सोचते हो कि सागन से लेकर पतरही गाजीपुर के बॉर्डर तक जहां हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, भदोही के बॉर्डर पर चले जाइए, अजय भाई आए हैं, हरिहरपुर घाघरपुर पकड़ के पूरा जो है 2 से 2.5 लाख हमारा राजभर मतदाता है। 90 के दशक में केवल राजेंद्र राजभर जी एक बार बसपा से चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव लड़े। उसके बाद लगातार 30 साल 35 साल से पूरे जनपद जौनपुर में कोई माई का लाल न तो पैदा हुआ
न तो किसी पार्टी ने पैदा करने का प्रयास किया कि राजभर समाज का भी कोई नेता बन जाए। बता दो किसी ने पैदा किया हो? इसलिए नहीं पैदा हुआ कि हमने आपने पैदा करने की कोशिश नहीं की। हमने अपनी औकात बता दिया कि कोई सांसद विधायक मंत्री आएगा, 1500 रुपए दे देगा, 100-200 रुपए दे देगा, टिक्का समोसा खिला देगा, हमारी पीठ ठोक देगा, इसी पर हम खुश हो जाएंगे। कभी आपने कल्पना किया दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं बिकते हैं? कभी आपने कल्पना किया कि आज इसी समाजवादी पार्टी में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा पटेल समाज, उनकी भी पार्टियां हैं, लेकिन कितनी समझदारी है कि समाजवादी पार्टी में आधा दर्जन से ज्यादा पटेल जो है सांसद है। 4 जो है निषाद लड़े, 2 हारे 2 जीते, लेकिन आपको कोई भागीदारी देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? इसलिए कि आपको बिका हुआ मान लिया गया है कि आप एक पार्टी के लोग हो और आपका सौदागर जहां बोली लगाएगा, जहां नीलाम करेगा, आप बिक जाओगे। बिके हुए लोगों को कोई सम्मान नहीं देता है। यही संजय राजभर बताना चाहता है कि 1500 वोट पर अगर बेच दिया गया 2027 में, दावे के साथ कहता हूं, यदि आपका स्नेह परिवार आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो कहना चाहता हूं कि 2027 में राजभर लड़ेगा और राजभर जीतेगा। 2027 में राजभर लड़ेगा और राजभर जीतेगा, लेकिन उसके लिए कसम खाना होगा। जहां जहां भी है ये गुलाबी पैगाम देना होगा। और ये जो दूसरे लोग सौदागर लोग जो आएंगे उनसे पूछ लो। मैं भी कहता हूं कि 2022 में भी मैंने कहा था, अगर संजय राजभर के नाम से बदबू आ रही है, किसी राजभर को पैदा कर लो, मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इसलिए जितने भी राजभर समाज के नेता पैदा हुए हों, चाहे अनिल राजभर जी हों, चाहे रामाचल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे हमारे मरहूम नेता सुखदेव जी हों, कोई जो है धन्ना सेठ नहीं था। यही समाज ने आशीर्वाद देकर नेता बनाया। जिस दिन राजभर का बेटा आगे जाएगा, मुझे पता है आप आशीर्वाद दोगे, वो आगे जाएगा। कितना दुर्भाग्य है कि जब थाने चौकी पर हमारी कुटाई पिटाई होती है, हमारा अपमान होता है जात पूछकर, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कहां फोन लगाए। इसलिए कि आपने नेतृत्व नहीं पैदा किया, आपने अगुआ नहीं पैदा किया। मैं कहना चाहता हूं, आज संजय राजभर जितनी शिद्दत से, ईमानदारी से, कोई नहीं कह सकता है थाना, पुलिस चौकी, विकास भवन, तहसील, नौकरी चाकरी के नाम पर 10 रुपए की मैं दलाली किया हूं। अगर इतनी उम्र सामाजिक जीवन ईमानदारी से मैंने दिया तो इसलिए दिया कि समाज में राजभर समाज का एक प्रतीक हो, एक सिंबल दिया जाए कि नहीं वो राजभर बिक नहीं सकता। अंतिम उदाहरण के साथ बात खत्म करना चाहता हूं और लोगों को भी सुनना है कि अपनी पीड़ा की मैं किस लाइन पर ले जाना चाहता हूं समाज को। एसटी आरक्षण हमारा प्रमुख है। राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी भागीदारी किसी दल का नेता आएगा, अगर बेचने का काम करेगा तो संजय राजभर ये गुलाबी टीम उसको खदेड़ने का काम करेगी। खदेड़ना चाहते हो कि नहीं तो हाथ उठा के कहो कि उसे खदेड़ेंगे। जो हमें बेचने का काम करेगा उसे हम खदेड़ने का काम करेंगे। ये सौगंध लेकर आपको जाना है कि राजभर स्वाभिमानी है, राजभर बिकने वाला नहीं है। इसके ईमान का कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। और मैं एक नजीर के साथ खत्म करना चाहता हूं कि आप 100-200-500 की बात करते हो। 2021 में जब हमारे नेता आदरणीय रामाचल राजभर जी को बसपा से निकाला गया, भारतीय जनता पार्टी बाहें बिछाई हुई थी कि आपको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, आपके लोगों को मनोनीत मंत्री बना देते हैं। अगर पूर्वांचल में उस समय मनोनीत मंत्री की बात आती तो संजय राजभर का पहले नाम होता। अगर रामाचल राजभर कैबिनेट मंत्री बनते तो उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर मुझे मिलता जिले में तो संजय राजभर को मिलता। लेकिन मैंने कहा, माननीय मंत्री जी, आप 5 बार विधायक, 4 बार कैबिनेट मंत्री हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। मैं एक रिटायर्ड अध्यापक का बेटा हूं। मैं अपना सत्ता के खातिर अपने सम्मान को, अपने जमीन को, ईमान को नहीं बेच सकता। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिसके रग रग में बसा हो, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, गरीबों को, जो कभी भरवा, चमड़ा, लोहरा, कोहरा, धोबिया, ढरकरवा कह के बुलाया हो, हमारी माई बहनी को जात से अपमानित किया हो, प्रताड़ित किया हो, मजदूरी कराया हो, मजदूरी न दिया हो, वो हमको सम्मान कहां दे सकता है? वो हमको राजा कहां बना सकता है? ऐसे लोगों के खिलाफ आजन्म जब मैंने समाज में चलना सीखा तो संघर्ष करने का संकल्प लिया, तो चंद रुपयों पर या किसी पद के लालच में मैं बिक नहीं सकता। और उसी बिकने न बिकने वालों में हमारी गायत्री जी भी महिला आयोग की मेंबर है। अगर भाजपा में जाती तो बड़ा पद मिल जाता, गुलाब जी जाते भाजपा में बड़ा पद मिल जाता, लेकिन हमारे घर की तकदीर और तस्वीर तो बदल जाती। लेकिन जब आपकी पैरवी आती थाने पर या आप कहीं मारे जाते, पीटे जाते, सताए जाते, तो आपकी बुलंद आवाज जो आज संजय राजभर बोल रहा है नहीं बोल पाता, आवाज बंद कर दी जाती। मैं चाहता हूं ये आवाज बुलंद रहे, क्रांति की तरह
जहां जहां चप्पे चप्पे पर हर बेटा संजय राजभर बनने का प्रयास करे, गुलाब राजभर बनने का प्रयास करे, जियालाल राजभर बनने का प्रयास करे, हमारी हर बहन बेटी गायत्री राजभर बनने का प्रयास करे। ये संकल्प लेके जाएंगे। ये जो हाल में बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आपकी संख्या ये 150 की नहीं है। भगवान बुद्ध ने 5 लोगों के सहारे पूरी दुनिया पर अपने विचारधारा का मानवता, मानव मानव समान का संदेश दिया। तो ये जितने लोग बैठे हैं, एक एक लोग हजारों का नेतृत्व करने की काबिलियत रखते हैं। ये चौपाल आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती समारोह से मैंने शुरू किया है। त्रिलोचन महादेव जो एक छोर है जफराबाद विधानसभा का, आपका आशीर्वाद रहा तो अंतिम छोर कंजा ब्लॉक जो है वहां तक हम जाने का प्रयास करेंगे। जमुआई तक इधर नोकरा बहरी है। और ये जब अपने लोगों को जगाने के बाद आपके सहयोग से जो लोग बेचने वाले हैं तो उनको भी बताने का काम हम अक्टूबर नवंबर में करेंगे। एक बड़ी रैली करके कि अगर तुम बेचने का मादा रखते हो तो तुमको खदेड़ने का मादा ये संजय राजभर, ये टीम, ये स्टेट जनसंघर्ष मोर्चा रखती है। और ये बताने का काम करेंगे कि हक अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, लड़कर मिलता है। तो आप लड़ोगे मेरे साथ? जोर से लड़ोगे? यदि आप लड़ोगे तो ये आपके बेटे का, ये आपके भाई का इंकलाबी वादा है कि 2027 में चाहे जो मजबूरी हो, राजभर समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी देनी पड़ेगी। और ये अक्टूबर नवंबर में बड़ी रैली, बड़ी जनसभा करके हम आपके आशीर्वाद से अपने विरोधियों को बताने का काम करेंगे जो राजभर समाज को सिर्फ वोटर समझते हैं, सिर्फ मजबूर एक तरह से समझते हैं कि इनकी कीमत ही कुछ नहीं है। उनकी कीमत मैं बताना चाहूंगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे इसी तरह। और एसटी आरक्षण के लिए जगह जगह धरना करना होगा, प्रदर्शन करना होगा। जो टीम तय करेगी आप करेंगे, उसके लिए भी करेंगे कि जिस दिन रिजर्वेशन मिल जाएगा निश्चित रूप से हमारे नौजवानों का भविष्य खिल जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। इसी के साथ आए हुए सभी साथियों का, चूंकि अतिथि के बाद समापन हो जाएगा, पुनः कह रहा हूं कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी को सुनकर ही जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि संघर्षों के साथी हैं, हम अपने जीवन का पूरा समय टाइफाइड से परेशान हूं, अस्वस्थ हूं, परिवार को छोड़कर आप लोगों के लिए सिर्फ एक है कि राजभर कुल में पैदा हुआ हूं, पीढ़ी समाज में पैदा हुआ हूं। तो पीढ़ी की आवाज बुलंद रहे, समाज की आवाज बुलंद रहे। उस बुलंदी के खातिर अगर हमने परिवार को छोड़ा है, जिंदगी से मोहब्बत छोड़ी है, तो कम से कम 1 घंटे का समय चाहूंगा कि जब तक हमारे मेहमान बोल नहीं लेंगे तब तक आप लोग नहीं जाएंगे ना? वादा कर ली, पीछे से नहीं जाएंगे ना? धन्यवाद। विजय जी आइए।